मेष राशि वालों, देव गुरु वक्री होने जा रहे हैं। देव गुरु बृहस्पति जो आपके किस्मत के कारक ग्रह माने जाते हैं, आपके 9 भाव के स्वामी हैं और 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह माने जाते हैं। जब ये वक्री होंगे तो इसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा। कुछ को लाभ मिलेगा, कुछ को नुकसान होगा, किसी का परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, किसी की परेशानी ख़त्म होगी। तो आपके ऊपर इसका प्रभाव क्या पड़ने जा रहा है, ये बात आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि 119 दिनों की बात है। ये छोटी दिनों की बात नहीं है, 2-4-10 दिनों की बात नहीं है, 119 दिनों की बात है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति लंबे समय तक लाभ या नुकसान देने वाले ग्रह माने जाते हैं। इसलिए गुरु को बेहतर बनाए रखेंगे तो लंबे समय तक लाभ मिलेगा या नुकसान होना होगा तो नुकसान होगा। हाँ, लेकिन ये बात नोट कीजिए, गुरु को बेहतर बनाएंगे तो कभी आपको नुकसान नहीं होगा। मतलब गुरु यदि खराब स्थिति में हैं तो आपको नुकसान होता रहेगा। यदि गुरु को आप ठीक कर लेते हैं तो ये गुरु आपके जीवन को बदल देंगे। गुरु के बारे में आपको बता दें कि ये जो वक्री होंगे इसका प्रभाव सभी राशियों पर बहुत पॉजिटिव या नेगेटिव पड़ेगा। तो ये जान लेना ज़रूरी है कि इसका प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ेगा। क्योंकि गुरु ऐसा ग्रह हैं, आप समझिए इतना बेहतर ग्रह हैं कि जिसके कुंडली में केंद्र में गुरु रहते हैं या गुरु बहुत मजबूत स्थिति में रहते हैं, बलवान रहते हैं, बलशाली रहते हैं, उसका जीवन इतना ज़्यादा सुखमय होता है कि जो पाना चाहता है वो आसानी से उसको मिल जाता है। कई इंसान तो ऐसे आपने देखे भी होंगे कि जो वो इंसान अपने जीवन में केवल संघर्ष कर रहा है, उसको कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, केवल संघर्ष कर रहा है। यहाँ तक कि गुरु खराब हो जाए तो लड़कियों की शादी, जब लड़की की गुरु खराब रहे तो उनकी शादी में बहुत विलम्ब होती है, बहुत उम्र के बाद शादी होती है। या आप उपाय करते हैं तो आपकी शादी के योग बन जाते हैं, क्योंकि ग्रह ऐसे हैं कि इनके उपाय करने से ये बहुत जल्द अच्छे भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि गुरु खराब है तो खराब ही रहेगा। आप अच्छा करना चाहें किसी भी ग्रह को तो अच्छा बना सकते हैं। तो ये गुरु कमज़ोर हो तो संघर्ष जीवन में करना पड़ता है, आपको तड़पना पड़ता है किसी चीज़ की प्राप्ति के लिए, पूरे जीवन मेहनत करना पड़ जाता है, धन इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, कर्ज में डूबे रहते हैं, नौकरी नहीं मिल पाता है, आपके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है, मेंटली आप बहुत परेशान रहते हैं, पैसे आते हैं तो पैसे नहीं टिकते हैं, आपके बिजनेस व्यापार अच्छा नहीं चलता है, आपके काम धंधे अच्छे नहीं चलते हैं, एकदम से सुस्ती बना रहता है। गुरु कमज़ोर होने से बहुत नुकसान होता है। और जिसके गुरु मजबूत हैं या जिसने मजबूत बना लिया, क्योंकि आप उपाय करके मजबूत कर सकते हैं, उसका जीवन खुशहाल हो जाता है। तो गुरु वक्री होंगे, मार्गी होंगे, सभी का असर आपके ऊपर पड़ता है। तो गुरु इस समय वक्री होकर आपको किस तरह का लाभ देने जा रहे हैं और क्या नुकसान होगा ये आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, जिससे कि आने वाले समय में अक्सर महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। मेष राशि वालों, यदि कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम। और ये ध्यान रखिएगा कि भूल कर भी, गलती से भी आप केवल बिना प्रश्न के ना मेल करें, क्योंकि बहुत लोग बिना प्रश्न के मेल करें, कुंडली देख के बताइए, क्या बताइए। बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनके कुंडली हमने कल देखा था, वो केवल आप मेल कर दें, मतलब कमेंट कर दें कि हमने कुंडली देखा है। क्योंकि और जिनको कुंडली अभी दिखाना है या जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना मेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बता दें ये समय आपके लिए अच्छा भी है और थोड़े नेगेटिव प्रभाव भी देगा। केवल गुरु के कारण थोड़े नेगेटिव प्रभाव भी आपको झेलनी पड़ सकती है। तो नेगेटिव प्रभाव और पॉजिटिव प्रभाव दोनों आपको बताएंगे। सबसे पहले तो अच्छी बात यह है कि इस समय देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि बहुत ही आपके लिए अच्छे हैं, लेकिन थोड़े नेगेटिव भी हैं और बहुत अच्छे भी हैं। दशम भाव पर दृष्टि पड़ना अपने आप में बहुत अच्छी बात मानी जाती है। देवगुरु बृहस्पति अभी द्वितीय भाव में बैठे हैं और द्वितीय भाव में बैठकर नवम दृष्टि से दशम भाव को देख रहे हैं, सप्तम दृष्टि से अष्टम को और पंचम से छठे भाव को देख रहे हैं। तो ये समय ऐसा है कि इस समय आप अपने मेहनत से बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, मेहनत से आपको प्राप्त होगा। आपको जल्दी और आसानी से प्राप्त कोई भी चीज़ नहीं होगा, मेहनत के बाद ही आपको सफलता मिलेगा। और ये ध्यान रखिएगा, मेहनत आप करेंगे तो बहुत कुछ आप कर सकते हैं, बहुत अच्छी स्थिति आपके जीवन में बन सकता है। यहाँ आपको लाभ जॉब में भी मिल सकता है। यदि जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो जॉब की अच्छी स्थिति बन रही है। सकारात्मक प्रभाव आपको जॉब में मिल सकता है। कोई भी कार्य में आपको सकारात्मक प्रभाव मिल सकता है, यदि वो कार्य सरकारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो तो। या कोर्ट कचहरी के मामले हो, उसमें भी आपकी बुद्धि बहुत काम आएंगे, बहुत सोच समझकर कदम उठाएंगे, वहाँ आपको लाभ मिलेगा।
साथ ही साथ इस समय आपके लिए अच्छी बात इस मामले में भी है कि आपके पिता का सपोर्ट मिलेगा, पिता से रिश्ते अच्छे बनेंगे, पिता का सपोर्ट आपको किसी भी अच्छे कार्य में यदि आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, आपके लिए अच्छी स्थिति बन रहे हैं। वहीं आगे बात करें तो इस समय आप समाज में अच्छी सफलता यानी समाज में कोई भी बड़े सम्मान प्राप्त करेंगे और आप किसी भी अच्छे काम को अंजाम देंगे जिसमें आपको सफलता प्राप्त होगा। जैसे नौकरी मिल जाए तो वहाँ भी समाज में आपकी इज्जत बढ़ जाती है। कोई बहुत अच्छा कदम आप उठाते हैं या पुरस्कार आपको मिलता है, सम्मान मिलता है तो लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो इस तरह की भी स्थिति इस समय बन रहे हैं। तो ये समय आपके सामाजिक सम्मान को भी बना देगा। इस समय आपके अष्टम भाव को भी देख रहा है देवगुरु बृहस्पति। सप्तम दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति का अष्टम भाव पर नज़र रखना ये आपके लिए बहुत ही शुभ प्रभाव देगा। हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा, आप यदि कोई रिस्की कार्य कर रहे हैं, पैसे कहीं लगा रहे हैं, शेयर मार्केट में, इन सब जगहों पर पैसे यदि आप लगा रहे हैं तो ये समझ लें कि यदि आप अपने बुद्धि का प्रयोग सही तरीके से कर लेते हैं, अनुभव का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए ये इतना ज़्यादा बेहतर समय होगा कि आपके पासा पलट देगा। ये आपकी बहुत अच्छी स्थिति बना रहा है, ये आपको लाभ भी देगा, तो बहुत अच्छा लाभ देगा। जैसे प्राइवेट सेक्टर में भी आपको लाभ देगा, इंश्योरेंस सेक्टर में भी आपको लाभ देगा, सरकारी सेक्टर में भी आपको लाभ देगा और शेयर मार्केट में भी आपको खूब लाभ देगा। साथ ही साथ इस समय आपके सोच विचार भी बहुत अच्छे होंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, धन आगमन आपका होगा, लेकिन एक बात समझिएगा, अचानक से आगमन आपके जीवन में धन का होगा। कोई रुका काम एकदम से अचानक से बन जाएगा। कोई भी ऐसे कार्य जो बहुत समय से नहीं बन पा रहा है, आप उस पर विश्वास छोड़ चुके हैं, वो कार्य आपके अचानक से बन जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा समय आपके लिए है, बहुत ही बेहतर और अनुकूल समय है। अचानक से काम आपका बना देगा, इसलिए इस समय को काफ़ी लकी टाइम कहा जा सकता है। आगे बात करें तो ऐसे लोग जो इस समय साइंटिफिक ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, कुछ अलग तरह का ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। आपके छठे भाव में दृष्टि है, पंचम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की, तो ये ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानी आपकी बढ़ेगी, थोड़ी परेशानी आपके स्वास्थ्य को लेकर बनी रहेगी। अब इसके लिए आपको करना क्या होगा कि इसके लिए आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने की कोशिश ज़रूर करना चाहिए। आपको अपने तरफ से कोशिश तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इस समय 119 दिनों के लिए जब वक्री होंगे तो इसका स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। तो इस समय स्वास्थ्य को ध्यान ज़रूर रखें, स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने की कोशिश ज़रूर करें, जिससे कि आप स्वस्थ रहें। और ये ध्यान रखिएगा, आपको मिलेंगे नए नए अवसर, अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, और इस समय जो अवसर प्राप्त होंगे वो आपके जीवन को बना देगा। जैसे नौकरी प्राप्ति, व्यापार में अच्छा सफलता, साथ साथ आपके कारोबार अच्छे, और अचानक से धन वृद्धि के भी योग बनेंगे। अचानक से धन में खर्च भी होंगे, तो खर्च जहाँ होंगे वो आपके लिए अच्छी स्थिति बनेगी। बिल्कुल परेशान ना हो कि खर्च हमारा होगा पैसा, अरे पैसा तो खर्च होगा ही, लेकिन आपके लिए वहाँ खर्च होगा जहाँ आप कोई बहुत बड़े चीज़ की खरीदारी करेंगे या बहुत अच्छे जगह पैसे इन्वेस्ट करेंगे, किसी धार्मिक चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे, घर में किसी शादी विवाह मांगलिक कार्यों में पैसे खर्च करेंगे। ऐसे महंगे जगहों पर खर्च आपके होंगे पैसे। तो मांगलिक कार्यों में खर्च होना, शादी विवाह में खर्च होना, ज़मीन जायदाद की खरीदारी में खर्च होना, गृह निर्माण की भी बात हो सकती है, घर बनेगा, घर बनाने में भी आपके खर्च होंगे। तो कुल मिलाकर ये खर्च भी आपके कराएगा ये समय। कैरियर में तो बेहतर लाभ देगा ही, जीवन में सफलता भी खूब देगा। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, धैर्य किसी भी काम को लेकर जरूर रखें। नए नए अवसर जो आपको प्राप्त होंगे उस पर ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सा अवसर हम आपके लिए बेहतर है, कौन सा आपको मूर्ख बना रहा है, क्योंकि कभी इस समय ये भी आपके साथ हो सकते हैं, फ्रॉड भी आपके साथ हो सकते हैं। यदि आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो बहुत बड़े फ्रॉड से भी आप गुजरेंगे, और ऐसे में पैसे आपके डूब भी सकते हैं। तो आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कि गुरु मजबूत रहे तो आपका दिन दुनिया बन जाता है, क्योंकि किस्मत का स्वामी गुरु है, आपके जीवन बना देता है। तो गुरु को कैसे मजबूत करें जिससे कि जीवन में सफलता ही सफलता आपको प्राप्त हो। गुरु को मजबूत करने के लिए गुरुवार के दिन खास उपाय करें। केले के पौधे में चना दाल और गुड़ मिलाकर जल में जल अर्पित करें, घी का दिया जलाएं, गुरु व्रत करें, पुखराज या टोपाज रत्न धारण करें। ये सब करने से गुरु मजबूत होते हैं, गुरु अच्छे हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।